क्लास। स्टूडेंट जो बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक आई है उस क्वेश्चन बैंक के मैथमेटिकल लॉजिक का हमारा वीडियो मैंने सेंड किया था, वो आप देख लो और उसमें कुछ अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो फिर वो आप मुझे पूछ लेना। उसके बाद मैट्रिक्स भी नहीं मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत ईजी है स्टूडेंट, तो वो भी पहले आप सॉल्व करके देखो, उसमें अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर मैं बता दूंगा। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में 8 मार्क का वेटेज है स्टूडेंट्स, और सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, इसलिए आज का जो वीडियो है ये मैं डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बैंक में जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन के जितने भी एमसीक्यूज है, आई थिंक 11 या 12 एमसीक्यूज है, वो सभी एमसीक्यूज आज के वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन बताऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क के क्वेश्चन और लास्ट वीडियो में 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन बताता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको समझते वक्त कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। देखो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ y इक्वल टू sec x into tan x, sec x tan inverse x, then dy by dx at x equal to 1, then dy by dx at x equal to 1 is, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये मुझे 4 ऑप्शन दिए, तो फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया है मुझे, गिवन y इक्वल टू, एमसीक्यू के क्वेश्चन में स्टूडेंट आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो, मेन आंसर शीट में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मेन आंसर शीट में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, जैसे मान लो ये आंसर है या ये आंसर है तो इसको c लिखना है और 1/√2 लिखना है। तो इस एमसीक्यू में स्टूडेंट यही आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूं। इधर देखो y इक्वल टू sec tan इनवर्स x, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x का, ओके। tan इनवर्स x का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। tan इनवर्स x का फार्मूला sec इनवर्स x में क्या होता है ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, तभी आपको ये एग्जांपल आएगा, ओके। tan इनवर्स x का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है sec में sec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स tan का। tan इनवर्स x का फार्मूला आता है sec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है, वैसे ही sec इनवर्स sec थीटा मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, sec इनवर्स, ये sec ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, sec इनवर्स sec 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे y है तो मैं y लिख रहा हूँ, ओके स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है आपको, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स ये y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अभी क्या दिया है स्टूडेंट यहाँ पे, then dy by dx at x equal to 1 बोला है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy by dx यहाँ पे लिख रहा हूँ at x equal to 1, यानी जो मेरा dy by dx का आंसर आ गया उसमें जहां पे x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा, x equal to 1 पुट करूंगा। तो यहाँ पे 1 आएगा स्टूडेंट्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो आएगा 1/1 प्लस 1 यानी 1/√2। तो 1/√2 देखो स्टूडेंट कहां पे आ गया, c पे आ गया, इसलिए इसका जो आंसर है स्टूडेंट ये ऐसे लिखना है 1/√2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, इफ करके दिया रहता है, वो गिवन रहता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखो ट्रू दैट के क्वेश्चन में इफ करके रहता है वो गिवन रहता है। वी गिवन दैट f of x इक्वल टू log x log x। अभी स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, log x, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log x अपॉन log a। ये फार्मूला स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो मैं इसको इस फार्मूले से ऐसे लिख सकता हूँ log x अपॉन log x अपॉन log x, ये होगी f of x की वैल्यू
ये होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अभी इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है क्योंकि एफ डैश बोला है ना, एफ डैश वन डैश फर्स्ट एक डैश है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, दो डैश है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो एफ डैश ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, इसमें आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल क्या आता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 upon log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यहां पे आएगा log x होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। एक्चुअली इसके आपको आंसर ही पता चाहिए, बस सॉल्यूशन आपको लिखना है। अगर मैं इरेज भी करता हूं तो आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल के रख लेना। देखो यहाँ पे log x कैंसल, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या मिल गया 1/x माइनस log x एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x अपॉन log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर। लेकिन मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोला है, देन f डैश ऑफ e, यानी x की जगह मुझे e पुट करना है यहाँ पे। देयरफॉर f डैश ऑफ e, अगर मैं यहाँ पे e पुट करता हूँ शोन x की जगह, तो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शंस टर्म्स है उसमें भी मुझे e पुट करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन यहाँ पे e आएगा माइनस log e इनटू 1 अपॉन e अपॉन log e स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि log e 1 होता है तो ये log 1 हो जाएगा। log e का आंसर 1 आता है लेकिन log 1 0 होता है, तो ये टोटल टर्म 0 होगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन e, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f डैश ऑफ e इक्वल टू 1 अपॉन e अपॉन log e 1, तो ये 1 आ जाएगा। इससे इसका आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, f डैश ऑफ e इक्वल टू 1/e। कहाँ पे इसमें 1/e आंसर यहाँ पे। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड एग्जांपल। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपको थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन यहीं पे बता सकूं। ठीक है, नोट डाउन दिस या स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, ताकि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता है या आपको कैलकुलेशन निकालना आता है तो आप कैलकुलेशन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जनरली मैथमेटिक्स में तुक्के बहुत कम लगते हैं, इसलिए तुक्के का यूज मत करो, सॉल्यूशन निकाल के उसका आंसर देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्हाट हैव वी गिवन दैट y इक्वल टू 25 log 5 sin x प्लस 16 log 4 cos x, ये दिया है स्टूडेंट मुझे और बोला है कि फाइंड dy by dx। इसमें से आंसर कौन सा है ये मुझे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर log 5 sin x प्लस 4 स्क्वायर log 4 cos x। तो देखो स्टूडेंट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 5 log 5 sin x होल स्क्वायर प्लस 4 2 ऊपर चला जाएगा log 4 cos x होल स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, लॉगरिथमिक में अगर ये बेस और ये सेम अगर है तो इसका आंसर x ही आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, log e हैविंग e टू द पावर x, ये x आता है। तो यहाँ पे e की जगह क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे e की जगह क्या है, ये जो e है ना ये बेस में ही है यहाँ पे, तो x आता है। तो देखो यहाँ पे e की जगह क्या है, sin x है, तो sin x होल स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, cos x होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। वी नो दैट द फर्स्ट आइडेंटिटी 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो y इक्वल टू 1, तो देयरफॉर dy by dx, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। इसलिए स्टूडेंट्स थर्ड का जो आंसर है कौन सा आएगा, 0 कहां पे, बी पे, इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स। तो ये भी आप मार्क कर लो, बी का
0। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमको गिवन दिया है f dash of 4 equal to 5, f of 4 equal to 3, g dash of 6 equal to 7 dash and a derivative and r of x equal to g of। तो बस मैं यहाँ पे जो गिवन है वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया है मुझे, r of x equal to दिया है g of 3 plus f of x। तो स्टूडेंट्स मुझे r dash of 4 फाइंड करना है, ओके। तो मैं पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं। तो r of x का डेरिवेटिव आएगा r dash of x, ओके। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा g dash of 3 plus f of x, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, या we can write into derivative of 3 plus f of x, okay। तो स्टूडेंट देखो g dash of 3 plus f of x डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 0 plus डेरिवेटिव ऑफ f of x f dash of x, ये आ गया। अभी देखो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वैल्यू मुझे r dash of 4 की फाइंड करनी है। तो मैं पुट x equal to 4 यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये मिल जाएगा मुझे r dash of x के जगह 4, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 4 पुट करना पड़ेगा। तो g dash of 3 plus f of 4 और यहाँ पे भी f dash of 4 और वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट्स। g dash of 3 plus f of 4 की वैल्यू यहाँ पे दी है, f of 4 की वैल्यू कितनी है 3 है, और f dash of 4 की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है। सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स को, ये आएगा g dash of 3 plus 3 6 into 5। तो मैं क्या मिलेगा मुझे, therefore r dash of 4 equal to, मैं 5 को पहले लिख रहा हूँ 5 into g dash of 6, लेकिन मुझे g dash of 6 की भी वैल्यू दी है ना, g dash of 6 equal to कितना है 7 है। तो 5 into 7 35, इसलिए स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा 35 का आपने ए फर्स्ट आंसर A 35, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स A 35 आएगा। इसको मार्क करके रख लो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो सॉल्यूशन का। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 एंड 6, ठीक है स्टूडेंट। और ये वीडियो आपको देखना ही है ताकि अगर बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यू आ गए, यही आ गए तो आप सॉल्व कर पाओगे, या सिमिलर भी आएंगे तो भी आप सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स, गिवन y equal to tan inverse 2x upon 1 plus x square। तो स्टूडेंट इस तरह के एग्जांपल भी आपने जो डेरिवेटिव चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था। इसमें क्या करना है, पुट x equal to tan x या tan थीटा पुट कर रहा हूं मैं, और हमेशा स्टूडेंट यहाँ पे थीटा किसमें लाइज होता है ये भी आपको याद रखना है, π/4 to π, ओके स्टूडेंट्स। तो x equal to tan थीटा पुट किया मैंने, तो मैं tan इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे tan इनवर्स x equal to क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। अभी ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, therefore y equal to क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर है ना। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, tan 2 थीटा होता है। तो इसके जगह मैं ये लिख रहा हूं tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला है tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो यहां पे क्या आएगा 2 थीटा आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो मैं यहां पे लिखूंगा tan इनवर्स x, ये हो गया। और मेरा स्टूडेंट यहाँ पे y अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी मैं डेरिवेटिव करूंगा तो y का डेरिवेटिव dy by dx और इसका डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 2 upon 1 plus x स्क्वायर। देखो 2 upon 1 plus x स्क्वायर कहां पे, यहाँ पे 2 upon 1 plus x स्क्वायर, इससे इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, c आएगा। इससे मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ c 2 upon 1 plus x स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। देखते हैं स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6।
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ g इज द इनवर्स ऑफ f। फर्स्ट मैं जो गिवन दिया है उसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख रहा हूं, g इज द इनवर्स ऑफ f, कांट आई राइट g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, if g इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अभी उसके बाद स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, f इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ x है, सॉरी f इनवर्स ऑफ x है, ठीक है, तो मैं f को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो f क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू ये मुझे x मिलेगा स्टूडेंट्स। अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये आ गया f डैश ऑफ g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x g डैश ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x 1। अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे देखो यहाँ पे फाइंड, मुझे क्या बोला है, देन g डैश ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो मैं g डैश ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं, देयरफॉर g डैश ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन f डैश g ऑफ x। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 अपॉन, ऐसा समझ लो कि g ऑफ x की जगह x ही है, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, लेकिन मुझे f डैश ऑफ x की वैल्यू दी है, f डैश ऑफ x कितना दिया है, 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4, तो मैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या है, g ऑफ x है, तो ये लिखूंगा मैं g ऑफ x रेज़ टू पावर 4, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके देता हूं तो आएगा 1 प्लस g ऑफ x रेज़ टू पावर 4, तो ये हो गया स्टूडेंट g डैश ऑफ x की वैल्यू। देखो 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x रेज़ टू पावर 4 कहां पे, यहाँ पे आंसर डी, इसलिए इस एग्जांपल में स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, डी आएगा 1 प्लस g ऑफ x रेज़ टू पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चंस। उसके बाद और एग्जांपल 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू में वो सभी हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, ताकि और 6 के बाद के क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा हो, इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है, ये एमसीक्यू में 11th क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के। तो देखो स्टूडेंट 7 वाला क्वेश्चन को क्या दिया है, इफ sin इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू a, देन dy by dx इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं 7 का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, क्या दिया है मुझे, sin इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू a, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, मैं sin इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू sin a मिलेगा, अगर मैं sin इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंशिएट होता है, x का भी और y का भी, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब आएगा 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये आएगा 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ sin x कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आएगा स्टूडेंट 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, ये आएगा -3x स्क्वायर, तो dy बाय dx इक्वल टू -3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा -x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, आंसर बी -x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो ये आंसर आप लिख लो स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है 8 क्वेश्चन में, गिवन इफ करके वो गिवन है, यानी x इक्वल टू मुझे स्टूडेंट cos इनवर्स t दिया है, और ये वैल्यू दी है y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर दिया है, और क्या दिया है y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर दिया है, प्लस नहीं माइनस, देन फाइंड द dy बाय dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या करना है, cos इनवर्स t है, उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा cos x इक्वल टू t मिलेगा, cos x इक्वल टू t मिलेगा, ये आपको याद रखना है, cos x इक्वल टू t। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर दिया है, तो स्टूडेंट 1 माइनस
t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई मुझे, t की वैल्यू है cos x, यहाँ पे पुट कर लो cos x, t स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। We know that फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, लेकिन ये वैल्यू रूट में है तो ये आ जाएगा sin x आ जाएगा, y इक्वल टू sin x आ गया। देयरफॉर अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो dy by dx कितना आएगा स्टूडेंट, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू t है, तो dy by dx कितना मिल जाएगा मुझे, फाइंड dy by dx से बोला है ना, यहाँ पे dy by dx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये आएंगे ओनली t आएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या है a है, यहाँ पे लिख दो आंसर a t आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, व्हाट क्या दिया है गिवन उसमें, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है मुझे, देन फाइंड dy by dx। इसको डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। तो देखो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2y dy by dx, मैं इस 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करा दिया जाएगा -2x, तो dy by dx इक्वल टू -2x, ये तो मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 2 कैंसिल तो -x by y, तो dy by dx इक्वल टू -x by y, देखो कहां पे आंसर -x by y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, देन dy by dx इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट dy by dx बोला है, dy by dx नहीं है यहाँ पे, इनको क्या बोला है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, if x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 देन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ये बोला है स्टूडेंट, d स्क्वायर x by dy स्क्वायर, ये बोला है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक गलत लिखा है, d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, ये वो बोला है स्टूडेंट। तो मेरा dy by dx क्या आ गया, -x by y आ गया, यहाँ पे क्या बोला है, d स्क्वायर x by dy स्क्वायर बोला है स्टूडेंट, तो मैं dy by dx को मैं अगर dx by dy लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा -y by x। अभी मुझे डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, y है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y, तो डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ dx d by dy अपॉन dx by dy, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, माइनस साइन साइड में ही रख दो, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर, तो माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, वैसे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस y, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, dx by dy आएगा अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, माइनस x माइनस y, पुट द वैल्यू ऑफ dx by dy, dx by dy की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये आएगी -y अपॉन x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो माइनस x माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो मिल गया मुझे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर अपॉन, सॉल्व करो इसको, x इंटू x स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके अपॉन में 1 है ना, तो x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y स्क्वायर अपॉन x, और ये x स्क्वायर इसके अपॉन में भी 1 है, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मुझे गिवन दी है ना 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मुझे 1 दी है, तो मैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 1 लिख सकता हूँ, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। कहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब आंसर स्टूडेंट्स। और ये माइनस साइन यहाँ पे ब्रैकेट में, तो इसका आंसर आएगा -1 अपॉन एक्स क्यूब और -1 अपॉन एक्स क्यूब यानी डी है इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो ये आप लिख लो। उसके बाद 10th और 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो स्टूडेंट्स। बोर्ड के एग्जाम में ये जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ये आपको रफ में लिखना है। आप मेन आंसर शीट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस एमसीक्यू का आंसर जो है वही लिखना है आपको स्टूडेंट। लेकिन एमसीक्यू 2 मार्क के लिए इसके टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में 8 एमसीक्यूज आते हैं, 8 टू द 16, तो 16 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे। इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। 10th वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्या दिया है मेरे 10th क्वेश्चन में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 1/t, ओके, एंड x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, देन dy बाय dx। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं ये जो मुझे गिवन दिया है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t होल स्क्वायर ऐसे मिलेगा मुझे। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे भी सेम t स्क्वायर प्लस 2t into 1/t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो t स्क्वायर t कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 2। यहाँ पे देखो x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर y स्क्वायर। बट मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है, ये दी है t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट ये वैल्यू अगर मैं इधर माइनस में शिफ्ट करता हूँ या ये वैल्यू इधर शिफ्ट करता हूँ, तो दोनों का साइन प्लस है, लेकिन मैं शिफ्ट करूंगा तो माइनस अपोजिट हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। क्या मिलेगा मुझे, 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 2, लेकिन 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे क्या मिल गया स्टूडेंट, मुझे 1 मिल गया। डेरिवेटिव फाइंड कर लो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसमें स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व कर लो, x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो स्टूडेंट, ये क्या मिलेगा मुझे, 2x स्क्वायर y dy by dx प्लस 2x y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर 2x स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू, इस टर्म को स्टूडेंट्स मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये मिलेगा मुझे -2x y स्क्वायर, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू -2x y स्क्वायर अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x स्क्वायर y, 2 कैंसिल, xy यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे x बचेगा, तो देयरफॉर dy by dx का जो आंसर है स्टूडेंट, ये y माइनस y by x है, कहाँ पे माइनस y by x, b पे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, b माइनस y by x। ये आपको ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट 11th वाला क्वेश्चन, क्या दिया है 11th वाले क्वेश्चन में, इफ x इक्वल टू 8t रेज़ टू पावर 4 एंड y इक्वल टू 2a t स्क्वायर, देन dy by dx। अभी देखो स्टूडेंट ये कौन सा फंक्शन है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है और इसमें
x और y क्या है, पैरामीटर है, t क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में हमने जो एक थ्योरम पढ़ा था स्टूडेंट, वो थ्योरम हमको यहाँ पे यूज करना है इस एग्जाम्पल में dy बाय dx फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट मैं इसमें लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dx बाय dt आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव कितना आता है, डेरिवेटिव ऑफ t रेज़ टू पावर 4 कितना आता है, 3t क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ 3a t क्यूब, सॉरी 4a, डेरिवेटिव ऑफ t4 कितना आता है, 4t क्यूब, इसलिए 4a t क्यूब। ये डेरिवेटिव dx बाय dt का हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाय dt इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना है, 2 टू द 4 4a t। अभी मुझे फाइंड क्या करना है सॉरी, इस एग्जांपल में dy बाय dx फाइंड करना है, बराबर है। तो ये जो थ्योरम है इसका पैरामीट्रिक फंक्शन का, वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट, ताकि आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी, वो एग्जाम में आ सकता है थ्योरम। तो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, फार्मूला है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt का आंसर कितना आ गया, 4at अपॉन dx बाय dt का आंसर कितना आ गया, 4at क्यूब। 4a कैंसिल, t अपॉन t क्यूब। तो t अपॉन t क्यूब को मैं t स्क्वायर इनटू t लिख सकता हूँ, t भी कैंसिल, तो 1 बाय t स्क्वायर। देखो 1 बाय t स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, इससे इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, c 1 बाय t स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बैंक है एमसीक्यूज। ऐसा नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में 100% आएंगे, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक है 50 to 60% सिलेबस क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। 11th एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में दिए थे, वो सॉल्व हो गए। मिसलेस एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज दिए होंगे, वो प्रिपेयर कर लो आप। इवन 21 में जो एमसीक्यूज दिए वो सॉल्व कर लो। जहां जहां पे आपको एमसीक्यू दिखते वो एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट, ताकि डिफरेंशिएशन चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू अगर आ गया बोर्ड के एग्जाम में तो आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। और आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम दो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट्स अगर आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।